अलवर शहर में जो आवारा गायों की, जिनको आवारा कहा जाता है, वो उनके मालिक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है गायों की, नगर निगम अभी तक 1 साल पूरा हो गया है बोर्ड का, लेकिन कोई अभी तक कोई इन पर रोक नहीं लग पाई है। इस क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो निवेदन इस मामले में यही है, अभी राजस्थान सरकार बड़े ज़ोर शोर से अपना एक साल का कार्यकाल का जश्न मनाने में जुटी हुई है, जबकि शहर की एक प्रमुख समस्या और करीब करीब हर शहर में आवारा पशुओं की समस्या है। आवारा पशुओं की समस्या के बारे में गवर्नमेंट के पास कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आवारा पशु पकड़ने के नाम पर हमेशा साल ठेका छोड़ा जाता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। नगर निगम के बोर्ड ने भी 1 साल पूरा कर दिया। नगर निगम बोर्ड ने तो 1 साल पूरा कर लिया, लेकिन नगर निगम की तो हालत ये है कि ये ठेका छोड़ते हैं और जैसे वो ठेकेदार पकड़ने चलता है तो उसके पीछे पीछे जो आवारा पशुओं को छोड़ते हैं उनकी गैंग चलती है और इनके सर फोड़ देते हैं जो पकड़ता है, और इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज आज तक नहीं होती है। हालत यहाँ तक ख़राब है कि जिनके सर फूटते हैं ठेकेदारों के, वो जब कमिश्नर से, आयुक्त से शिकायत करने जाते हैं तो वो कहते हैं हम तुरंत FIR दर्ज करवाएंगे, लेकिन 2 घंटे बाद, हमारे आंखों देखे की बात है कि सर फूटे पकड़ने वालों के, 2 घंटे बाद जब गए सब क्या कार्रवाई की उसने, तो क्या कहते हैं, अरे यार समझौता कर लो, क्या रखा है लड़ाई झगड़े FIR में। मतलब इनकी नीयत साफ नहीं है। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है आवारा पशु, आवारा पशु। एक्चुअल में ये आवारा पशु नहीं है, इसकी डेफिनेशन बदली जानी चाहिए। आवारा पशु वो होता है जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता, जबकि इन सारी गायों का मालिक है, सारी गायों का मालिक है। इसलिए अगर इनकी गाय से कोई आदमी मरता है, घायल होता है, तो उन पर आपराधिक धाराओं पर ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अगर मरता है तो हत्या की जो धाराएं लगती है वो इन मालिकों पर लगाई जानी चाहिए। इसकी जब तक डेफिनेशन नहीं बदलेगी आवारा पशु की, जब तक इस मामले में इनके पालने वाले बच जाते हैं, पालने वाले बच जाते हैं, और उनका पालना क्या होता है, आवारा भटकने के लिए आवारा पशु कहाँ से हो गए? आवारा पशु है ही नहीं, बाकायदा, लेकिन इनको बना दिया गया बाकायदा नहीं, इसलिए भी नहीं है, ये प्रूफ है कि हर पशु के कान में एक स्टिकर लगा हुआ है जो ये पहचान करता है कि ये फलाने आदमी की गाय है, ये उसकी गाय है। जब इतना आइडेंटिफिकेशन है तो उनको क्यों नहीं FIR दर्ज की जाती उनके खिलाफ? सारी गायों को पकड़ो, उनके स्टिकर देकर उनके FIR दर्ज करो। आप ये देखो, बुजुर्ग का जवान आदमी भी जब जाता है तो बड़े मुश्किल से। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, शाम को जब ये लोग अपनी गायों को लेने जाते हैं तो इतनी तेजी से भगा के ले जाते हैं बाजारों के बीच में। मंगल मिष्ठान भंडार मेहताब सिंह का नौहरा वाले पेश करते हैं इनके शुद्ध एवं मशहूर गाजर पाक और गोंद के लड्डू। सन 1972 से लगातार शुद्ध केसर युक्त गाजर पाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं शंकरलाल सैनी जी से। ये लगभग 100 साल पुरानी रेसिपी है। गाजर पाक और गोंद के लड्डू, ये दोनों चीज़ें सन 1972 से हमारी दुकान स्टेड है। 1972 में मेरे दादाजी मंगल राम जी ने दुकान स्थापित की। एक हमारी पीछे भी दुकान है और एक स्वग रोड पर। दादाजी को, श्री मंगल राम जी को पाक कलाम में महारत हासिल थी, तो गाजर पाक में तो विशेष उनका हाथ रहा है और वो उन्हीं का आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। अरे भैया, बात चाहे मुंह में घुल जाने वाले कलाकंद की हो या हो स्वादिष्ट नमकीन पकवानों की, तो सन 1947 से बाबा ठाकुर दास एंड सन्स ही है लोगों की पहली पसंद। शुद्ध रूप से निर्मित इनकी मिठाइयाँ बनाए आपके पलों को और यादगार। तो सोच क्या रहे हो, आज ही विजिट करें इनकी नई ब्रांचेस नंगली सर्कल अलवर और भवानी तोप अलवर पर। इंट्रोड्यूसिंग खेरली वाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरली वाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।